भारत की तन्वी शर्मा और वेन्नला कोला-कोटेला ने 13 वर्ष बाद भारत को एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक दिलाया है। 13 वर्ष पहले पीवी सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप, मैं जूनियर चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ, एशियाई बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। अभी इस वर्ष दोनों 2025 में अभी हाल ही में कल दोनों खिलाड़ी सेमीफाइनल में हार गईं चाइनीज़ खिलाड़ियों से। तो यदि हम अपनी पिछली निराशाओं को देखें तो उन निराशाओं के यानी 13 साल की निराशा को देखें तो उसके हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। और कई अखबार या फिर कई कॉलमिस्ट लिख रहे हैं कि भारतीय बैडमिंटन में महिला सिंगल्स की ये गहराती स्ट्रेंथ को दिखाता है। लेकिन हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो चीन ने एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप को अभी तक डोमिनेट किया है। और इस वर्ष भी देखें तो टीम चैंपियनशिप तो चीन जीत ही चुका है। इसके अलावा महिला सिंगल्स में भी दोनों चाइनीज़ खिलाड़ी ही फाइनल में पहुंची हैं। इसके अलावा अन्य वर्गों में भी कम से कम एक चाइनीज़ खिलाड़ी जो है वो फाइनल में ज़रूर पहुंचा है। तो हम देखें वे जीत भी सकते हैं। तो हम देखें कि किस प्रकार से चाइना सीनियर्स और जूनियर्स, अभी चाइना ओपन बैडमिंटन भी हुआ है सीनियर वाला, तो उसमें पुरुष डबल्स को छोड़ करके और चारों खिताब चीन ही जीतेगा, इसलिए कि 8 जो फाइनलिस्ट हैं वो चीन के। तो हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से चीन डोमिनेट कर रहा है। हम क्या छोटी मोटी उपलब्धियों से खुश हो जाएं और बाकी चीज़ों को छोड़ने लगे? यही दिक्कत भारत में बैडमिंटन के साथ मुझे लगता है कि हुआ है। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु की उपलब्धियों पर, जो कि मैं उनकी उपलब्धियों को बौना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि हम इसी दौर में जो साइना नेहवाल या पीवी सिंधु जिस दौर में हुई हैं उसी दौर में चीन की या स्पेन के कैरोलिना मारिन या फिर ताई जू यिंग की उपलब्धियों को देखें तो क्या उनकी उपलब्धियों जो पूरे 10 साल की उपलब्धियां हैं उनके सामने साइना नेहवाल और पीवी सिंधु को छोड़ करके कोई और टिक पाया? पुरुष सिंगल्स में हमने क्या कर लिया? पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी के एक ब्रीफ उभार को छोड़ करके बाकी में क्या किया? वुमेंस डबल्स में हमने क्या कर लिया? मिक्स डबल्स में हमने क्या कर लिया? तो मिला जुला करके मेरा यही कहना है कि हमें छोटी सफलताओं में और क्षणिक सफलताओं में फंस करके और जो डीपर एक समस्या है उसे भूलना नहीं चाहिए, उसे दूर करने की कोशिश